झारखंड में इस समय जो पेपर लीक का आप मुद्दा देख रहे हैं, जिस हिसाब से वहाँ पे छात्र आंदोलन कर रहे हैं, पूरा छात्र संगठन वहाँ पे उतरा हुआ है। इस समय आपने इतना बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में देखा कॉकरोच जनता पार्टी का। उसके बाद ये पीछे कुछ लोग हैं, फिलहाल हम आने में थोड़ा विलम्ब हुआ है, जिसमें अभी आपको प्रदर्शन की सही तस्वीर, लेकिन मैं आपको विजुअल्स दिखाऊंगा। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी छात्रों की आवाज़ उठाई, जिन्होंने झारखंड सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। और राजधानी लखनऊ का ये वह एरिया जहाँ पर यहाँ से बड़े बड़े प्रदर्शन होते हैं, बड़े बड़े उच्च स्तर पर अपनी मांगे पहुँचाई जाती है इन्हीं छात्र संगठनों द्वारा। फिलहाल मैं इस समय आपको बता दूँ, मैं अभी लखनऊ के हजरतगंज की जीपीओ पार्क में हूँ और ये जो संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इन्होंने झारखंड सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, झारखंड सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया है और मांगों को लेकर के सरकार से प्रश्न पूछा। हमारे साथ कुछ लोग हैं और हम उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं, वो यहाँ पर क्यों है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विराट पांडे है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय विद्यार्थी परिषद का इकाई उपाध्यक्ष हूँ। विराट जी, आप ये बताइए आप यहाँ पर क्यों आए हैं? आज हम लोग यहाँ पर महानगर विद्यार्थी परिषद के महानगर के कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। हम लोग हेमंत सोरेन का पुतला दहन किए हैं, चूँकि वो झारखंड में छात्रों को लाठी से मारे हैं, लाठियाँ चलाई उनके लिए उनको ऊपर, इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्या कुछ मांगे हैं आप लोग की? हमारी मांगे यही कि जिस प्रकार धर्मेंद्र प्रधान जी नैतिकता दिखाते हुए अपना इस्तीफा दिए हैं, उसी प्रकार विपक्ष को भी साथ में आकर हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगना चाहिए और हेमंत सोरेन छात्रों को न्याय देते हुए अपना इस्तीफा दे, जिससे छात्रों को न्याय मिल सके, नया मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री गठित हो सके, इसलिए तभी छात्रों को न्याय मिल सकता है। राहुल गांधी भी प्रयागराज में छात्रों की गूंज नाम का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं, वो अक्सर छात्रों की आवाज उठाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ झारखंड में वो चुप दिख रहे हैं, उल्टा वर्तमान सत्ता सरकार से प्रश्न पूछ। पहले मैं तो आपको बता दूं, जो वहां पर प्रयागराज में छात्र गूंज की रैली किए थे, वहां पर छात्र नहीं थे, वहां पर उनके पार्टी के कार्यकर्ता ही लोग थे, इसलिए वहां पर इस तरह। और हेमंत और राहुल गांधी वहां पर छात्रों का आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि वहां पर देश विरोधी लोग नारे लगा रहे थे, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद जैसे नारे लग रहे थे, इसलिए वहां पर छात्रों वहां पर काकरोच का समर्थन कर रहे थे। लेकिन यहाँ जो असली मुद्दा है, वहां झारखंड में उसका समर्थन नहीं करेंगे कि हेमंत सोरेन का इस्तीफा ले। और अमित शाह जी गृह मंत्री जी लगातार सदन में उनसे मांग कर रहे हैं कि आओ हम बहस करते हैं, लेकिन वो लगातार जब अमित शाह जी सदन आते हैं तो वो भाग जाते हैं। इसलिए साफ जाहिर हो रहा है कि राहुल गांधी छात्रों की कोई बात नहीं करना चाहते हैं, छात्रों को केवल गुमराह कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी को जनता छात्र बहुत सीरियस नहीं ले रहे। एक आखिरी सवाल, झारखंड में इस समय जो चल रहा है उस पर भाजपा सरकार भी बहुत मुखर नहीं दिख रही, क्यों? भाजपा अगर भाजपा नहीं दिख रही होती तो भाजपा लगातार अपना वहां पर बोल रही है, और हम लोग राष्ट्रवादी संगठन विद्यार्थी परिषद के लोग वहां के छात्रों के लिए समर्थन में खड़े हैं, तो इसलिए वहां पर हम लोग न्याय लेकर ही रहेंगे। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? मैं चाहता हूं हेमंत सोरेन इस्तीफा दे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से छात्रों के ऊपर, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करा है, रात के अंधेरे में उन्होंने लाठीचार्ज करा है, हमारी छात्राओं बहनों के कपड़े फाड़े हैं, ये बहुत ही गलत है। मैं चाहता हूं कि हेमंत सोरेन माइक पे आके माफी मांगे और अपना इस्तीफा दें। विद्यार्थी परिषद उन छात्रों की मांग के लिए क्या कर रहा है? विद्यार्थी परिषद हमेशा ही सही छात्रों के हित के लिए हमेशा ही खड़ा रहा है, और विद्यार्थी परिषद हमेशा सही छात्रों के लिए लड़ा है, और आज भी विद्यार्थी परिषद छात्रों की मांग के लिए लड़ा है। कल हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज भी हुई, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है। जब तक छात्रों की मांग पूरी नहीं होगी, हम उनके लिए लड़ते रहेंगे, और जरूरत पड़ी तो पूरे प्रदेश में भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। बहुत बड़ी आप लोग संख्या में दिख रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? सिंपल सी बात है, छात्र देखिए, एक पढ़ने वाला छात्र होता है, वो देश का भविष्य होता है, उसके ऊपर इतनी बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करा गया, ये कहाँ से सही है? आप बताइए। ये सरकार जो कह रही थी कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, गलत हुआ, ये लोग ऑपोजिशन के लोग ये सिर्फ वहां जाते हैं जहां पे इनको अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाने को मिलती है। इनको रियलिटी में छात्रों से कोई भी मतलब नहीं है, ये बस अपना ड्रामा करने आ जाते हैं बस। ये आप देख रहे हैं कि इस समय और भी हैं यहाँ पे लोग, हम इनसे थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है। भाई साहब, शुभ नाम आपका? कोई बात नहीं सर, आपका शुभ नाम? और पे शुक्ला नाम है। शुक्ला जी, अभी झारखंड में जो इस समय चल रहा है छात्रों का आंदोलन, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, विषय बहुत गहन है और चिंता का विषय है। जेपीएससी और जेएसएससी दो संस्थाएं हैं जो जिनके
बहुत ही विशुद्ध स्कैम के लिए जानी जाती है। और वो आज का स्कैम नहीं है, कोई 1 साल का 2 साल का नहीं है, लगातार आज ये 14th स्कैम हुआ है जीपीएससी का। फर्स्ट से लेकर के लगातार आप नेट पे डालेंगे तो किसी को भी पता चल जाएगा। खुद वहाँ की जो चेयरपर्सन है उसको वहाँ पे ईडी ने अरेस्ट किया। फिनेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग का उसमें आया है, 2-2 करोड़ लेकर के जो है आंसर की शीट्स बेची गई, सीटें बेची गई हैं। वहाँ पे डिलेज ऑफ एग्जामिनेशन होता है, एग्जाम देने के बाद जो रिजल्ट है वो डिले हो रहा है, उसी के बीच में नियुक्ति दे दी जा रही है। तो मेरा यही कहने का, ये 2 संस्थाएं हैं विशुद्ध स्कैम के लिए जानी जाती हैं, और उनकी जब आवाज उठाने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गए तो उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया उन्होंने, और अपनी चीजों को एड्रेस ना करते हुए, खुद हेमंत सोरेन के पास एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने उस पर कोई सुधार न करते हुए छात्रों की आवाज दबाने का काम किया है, और उनको इस चीज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। उसी के ही निमित्त हम लोगों ने उनके विरोध में प्रदर्शन यहाँ पे किया, उनका पुतला फूका। हेमंत सोरेन कुछ स्टूडेंट डेलीगेट्स को बुलाए थे मिलने के लिए, उनसे बातचीत किए हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ इससे समाधान को निकालने वाले हैं? क्या समाधान निकलेगा? वो जो जिन लोगों को बुलाएगा वो भी कहीं से सेटिंग करके अपने बुलाए होंगे। समाधान तो तब होता ना जब वो बड़ा दिल दिखाते, वो सबके सामने आते, चीजों को एड्रेस करते। जब उन्हीं के पास बीइंग अ सीएम एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इतने स्कैम ऑलरेडी हो चुके हैं। जो टीडीपीएल कंपनी थी वो ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड थी, उसको फिर से टेंडर दिया गया, टेंडर देने के बाद उसमें फिर से कितना बड़ा घोटाला निकल के आया, और 3 लोगों ने जो उनके सदस्य थे उस कमेटी के, उसको उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो शुक्ला जी, आपने अभी जिन जिन लोगों का जिन जिन चीज़ों का आपने बताया कि इसमें स्कैम है, इसमें स्कैम है, आप इसका आधार कुछ बता सकते हैं? अब आधार आपका सबसे बड़ा यही है कि अगर 3 लोग कमेटी को स्कैम कर रहे हैं, 3 लोग इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? अगर यही होते इस्तीफा ना देते, उनको इस्तीफा देने की नौबत क्या आई? उनको पता है ना कि चीजें और खुल के आएंगी, उनकी और सरकारी नौकरी पे भी आ जाएगा। और आप वहां पे रिजल्ट उठा के देख लीजिएगा, एक घर से 3 लोगों ने नियुक्ति पाई है, उनकी आंसर की नेट पे जारी है, उसमें आंसर पूरे भरे भी नहीं थे, जो भरे थे वो भी सही नहीं थे, उसके बाद भी उसमें नियुक्ति हुई। दलाली करके 60 लाख रुपए से लेकर के 2 करोड़ रुपए तक का वहाँ पे रेट है, और वही रेट लगाते हुए वहाँ पर कोई भी विद्यार्थी होता पैसे लेकर के चला जा रहा। तो जो सरकारी नौकरी प्राप्त करेगा वो राष्ट्र सेवा करेगा, फिर से वो करप्शन करेगा। तो उनके पास 250 करोड़ रुपए एमएलए हाउस बनाने के लिए है, वहाँ की रोडें सुचारू रूप से बढ़िया बनी है। पूरा झारखंड की हालत देख लीजिए, शिक्षा वहाँ का विभाग की हालत देख लीजिए किस तरीके से है। वहाँ पे बिहार झारखंड का बच्चा वहाँ पे एग्जाम के लिए वेट ही नहीं करता है। झारखंड के जो जेपीएससी और जेएसएससी की बात कर रहे हैं, वो यूपीएससी दे रहा है, यूपीपीएससी दे रहा है, मध्य प्रदेश का दे रहा है, छत्तीसगढ़ का दे रहा है। झारखंड में क्यों अनियमितताएं आ रही हैं? उनका कैलेंडर वेट आ रहा है, कैलेंडर के लिए भी उन्होंने विषय उठाया कि कैलेंडर उनका टाइमली नहीं आता है, कैसे आएगा? उसी के बीच में तो वो नियुक्ति दे रहे हैं। शुक्ला जी, आप ये बताइए, क्या आपको लग रहा है कि कौन सी सरकार ऐसी आए कि वो शिक्षा व्यवस्था में पूरा एकदम सुचारू रूप से काम करे? क्योंकि वर्तमान सरकार भी जब आई थी तो उसने बोला तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देगी, शिक्षा व्यवस्था में बहुत बदलाव करेगी, लेकिन अभी शिक्षा का निजीकरण हो रहा है। आप देख रहे हैं बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिनके हाथ में इस समय एजुकेशन है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आपने जो चीज बोली कि प्राइवेटाइजेशन है, वो अपनी तरीके से एक अलग स्वरूप है। बड़े एग्जाम के टेंडर लिए जा रहे हैं और ये प्राइवेट कंपनीज ही टेंडर ले रही है, और कितने बड़े बड़े बजट इसके रिलीज होते हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऑलरेडी सीजीएल पे जब ये विषय हुआ था, उसको एक नई कंपनी को टेंडर दे दिया था, उसमें भी बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत हुई थी। उनका सेंटर बहुत बहुत दूर चला गया था, 400-400 किलोमीटर खुद बहनों का सेंटर गया था, तो उसमें विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन किया था। फिर उसके बाद उन लोगों ने स्वीकार किया, फिर बाद में जो है अपनी जो चीज़ों को रेक्टिफाई करते हुए उन्होंने फिर से जो और जिस कंपनी को दे रहे थे जो और अच्छी हो सकती थी उसको टेंडर दिया। अब देखिए, हम उस चीज़ में टेक्निकल ग्लिच में तो जाते नहीं हैं। अगर वो जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो उसी के स्वरूप है, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो जाहिर सी बात है उसको सुधारना चाहिए, और भविष्य में ये सारी गतिविधियां ना आए उसके लिए एक ठोस एक्शन लेना चाहिए, या ठोस एक हम लोग को एक हमें सस्टेनेबल एक हमें रिफॉर्म बनाना चाहिए कि उसी के आधार पे ही सारे काम हो। शिक्षा फेयर होगी तभी तो सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे, मेरा ये कहने का विषय है। जो सरकारी नौकर होते हैं वो कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए नहीं होते, वो सैलरी पे नहीं होते हैं, वो उनके अंदर कहीं भाव होता है कि कुछ हम लोग कर पाए। कितने सारे लोग हैं वो आर्मी में जाते हैं, वो सिविल सर्विसेज में जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि ठीक है उनकी अपनी रोजी रोटी सरकार उनको पूरा कर रही है, वो देश दे रहा है, लेकिन उसके अलावा उनका दायित्व है कि वो करें। जब मैं 2 करोड़ रुपए देकर के घोटाला करके जाऊंगा तो वहां पे मैं क्या कमा पाऊंगा? ठीक है शुक्ला जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये है, अगर मान लीजिए इस समय आपको शिक्षा मंत्री बना के भेजा जाए झारखंड में, ऐसे कौन से 3 कदम आप उठाएंगे? सबसे पहले तो जो वहाँ पे कंपनीज हैं जो ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड है, मैं तो उनको ना लेता, और जो सुचारू रूप से वहाँ पे जो सपोज करिए उस कंपनी की फंडिंग आपकी सरकार को आ रही है, तब आप कैसे उसके खिलाफ एक्शन लेंगे? नहीं, तो ये तो आपने वही वाली बात कर दी, मेरे पास फंडिंग क्यों आ रही है? मेरे पास सस्टेनेबल रिफॉर्म्स नहीं फंड के लिए, वो झारखंड किस लिए जाना जाता है? इतने सारे मिनरल्स और वहाँ से आते हैं, पूरे देश को इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से मिलती है, वहाँ पे वो लोग सस्टेनेबल अपनी चीज कर सकते हैं, वहाँ पे वो राजनीति ट्राइबल की करते हैं, कितने ट्राइबल्स को वहाँ पे जॉब दे दिया। दूसरा कदम क्या उठाएंगे?
आप दूसरा कदम सबसे पहले ये चीज होता है कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी जब कहीं नहीं होती है तब बहुत प्रॉब्लम आती है। ऑनलाइन चीजें होनी चाहिए। झारखंड में आप जेपीएससी जेएसएससी पे आप देख लेंगे, जिस तरीके से यूपीपीएससी में है या यूपीएससी में ट्रांसपेरेंसी है, उस तरीके की ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे अपने अंदर आंसर की कुछ और निकाल रहे हैं, किसी को बांट दे रहे हैं, अलग तरीके से चीजें हो रही है और गतिविधि वहाँ पे दूसरी तरीके की है। और एजुकेशन मिनिस्ट्री उसको देना चाहिए वहाँ पे, जो खुद ही वहाँ पे एजुकेशन का एक अपने आप में रख रहा हो, जिसको हाँ जिसका उसका बैकग्राउंड हो। अब हेमंत सोरेन जी खुद ही उस तरीके से हैं, बीइंग अ सीएम एजुकेशन को आप क्या संभाल पा रहे हो? नहीं संभाल पा रहे हो ना। और तीसरा कदम क्या उठाएंगे आप? तीसरा कदम सबसे पहले ये होगा कि वहाँ पे रिफॉर्म्स एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहिए, ताकि जो शिक्षा हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, अच्छी पढ़ाई तो हम लोग ले रहे हैं, वहाँ पे बिट्स मिश्रा इस तरीके के बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ देने के बाद हम लोग जब सस्टेनेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे एंटरप्राइज भी हम लोग करें। उस एंटरप्राइज करने के बाद सारे लोग, क्योंकि वो वाली व्यवस्था नहीं है कि सब लोग गवर्नमेंट में आ सकते हैं, उसकी वो है। जब उसी के लिए भीड़ जाएगी तो उसमें जाहिर सी बात करप्शन होगा। जब लोगों को पता चलेगा कि ठीक है ये भी एक रास्ता, लेकिन इसके अलावा भी एक रास्ता है, वो भी बहुत अच्छा रास्ता है, वो भी शिक्षा नीति डिसाइड करती है, तो लोग वहां पे भी जाएंगे। तो हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विद्यार्थी होगा कि वहां पे अलग अलग तरीके से अलग अलग सेक्टर में जाकर के काम कर पाएंगे। ये आपने सुना कि हमारे देश युवा है और एक बहुत सदी हुई बात कर रहे थे, बहुत तकनीकी शब्दावली का यूज़ करें, तकनीकी बातों पर बात की है और बताए कि कैसे इसका समाधान निकल सकता है, कैसे इसका क्या कुछ आगे हो सकता है, ताकि एक जो उचित व्यवस्था है शिक्षा की वो केवल एक राज्य में नहीं, केवल एक क्षेत्र में, हर राज्य में बन सके। और आप देख रहे होंगे कि पीछे इस समय अब तो फिलहाल ये प्रदर्शन खत्म होने के कगार पे है। बस हाँ।